हर ट्रेडर स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको बड़े पैसे भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इस मार्केट में पैसे से ही पैसा बनता है। अगर आपके पास तगड़े फंड है तो आप इस मार्केट में बड़ी आसानी से पैसा बना लोगे। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जिनके पोर्टफोलियो का साइज 3 लाख से 5 लाख या इससे भी कम होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जो आपके इस फंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक तरीका है जो आपकी ट्रेडिंग को रफ्तार दे सकता है, और वो है शेयर्स प्लेजिंग। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम शेयर प्लेजिंग के विषय में जानेंगे कि शेयर प्लेजिंग क्या होता है, शेयर प्लेज कैसे काम करता है, शेयर प्लेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, शेयर प्लेज करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। अगर आप वास्तव में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ताकि शेयर प्लेजिंग के संदर्भ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी बेहतरीन, शानदार और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। शेयर प्लेजिंग का मतलब होता है अपने शेयर्स को गिरवी रखना और उसके बदले मनी प्राप्त करना। आप इसको ठीक गोल्ड लोन से समझ सकते हैं। जब आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप अपना गोल्ड किसी ज्वेलर्स के पास गिरवी रख देते हैं और उसके बदले ज्वेलर्स आपको पैसे दे देता है। उसी प्रकार से शेयर प्लेज भी वर्क करता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उन्हीं शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं जो आपने पहले से बाई कर रखे हैं, और वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में हैं। ये शेयर्स आप अपने स्टॉक ब्रोकर के पास गिरवी रख सकते हैं, जिसके बदले स्टॉक ब्रोकर आपको उस गिरवी रखे हुए शेयर के बिहाफ पे आपको ट्रेडिंग करने के लिए फंड प्रोवाइड करा देते हैं। जब आप अपने शेयर्स को प्लेस करते हैं तो स्टॉक ब्रोकर उसकी वैल्यूएशन निकाल कर उसमें से हेयर कट डिडक्ट कर आपको फंड प्रोवाइड करा देते हैं। इसे कोलैटरल मार्जिन कहा जाता है। इसी मनी का यूज आप अपनी ट्रेडिंग में करते हैं। यहाँ पर हेयर कट को भी समझना काफ़ी आवश्यक है। शेयर ब्रोकर आपके शेयर की टोटल वैल्यू में से जितना भी मनी आपको शेयर्स के बदले में देते हैं उसका डिफरेंस ही हेयर कट कहलाता है। अब यहाँ मान लीजिए आपके स्टॉक की वैल्यू जो आप प्लेस करने जा रहे हैं 10 लाख रुपए है, और शेयर ब्रोकर आपके उस प्लेस किए हुए शेयर्स के बदले आपको सिर्फ 7 लाख रुपए का ही मार्जिन देता है। तो दोनों का अंतर यानी 10 लाख और 7 लाख, दोनों का जब डिफरेंस आप करेंगे तो वो 3 लाख हुआ। 3 लाख यानी कि यहाँ पर 30% हेयर कट हुआ। ऐसा स्टॉक ब्रोकर अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, क्योंकि शेयर्स के प्राइस में उतार चढ़ाव का रिस्क हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार शेयर प्लेज फंड को रेज करने का एक साधन है जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही इफेक्टिव कर देता है। अब यहाँ पर जो मनी आपको स्टॉक ब्रोकर से मिला है उसे कोलैटरल मार्जिन या मार्जिन मनी कहा जाता है। इसी मार्जिन मनी का यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस मनी को कभी भी आप विड्रॉल नहीं कर सकते, यानी आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में कभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इस मनी का यूज आप सिर्फ अपनी ट्रेडिंग में कर सकते हैं। अब आइए हम ये भी जान लेते हैं कि मार्जिन मनी का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मार्जिन मनी का यूज मुख्य रूप से इंट्राडे ट्रेडिंग में कर सकते हैं। उसके अलावा फ्यूचर में कर सकते हैं। फ्यूचर में आप बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जबकि ऑप्शन में सिर्फ मार्जिन का यूज सेल करने में ही कर सकते हैं, यानी जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आप ऑप्शन को सेल करने में मार्जिन का यूज कर सकते हैं, बाई करने में मार्जिन का यूज नहीं कर सकते हैं।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब आप मार्जिन मनी का यूज एफएनओ में करते हैं तो आप अगर इंट्राडे में उसका यूज कर रहे हैं तो यहाँ तो आपको मार्जिन का यूज करने की पूरी सुविधा मिलेगी। लेकिन जब आप एफएनओ का कोई ट्रेड अगले दिन ले जाना चाहते हैं या अगले कई दिनों तक उसको होल्ड करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ मार्जिन का 50% यूज करने की सुविधा मिलेगी और शेष 50% जो मनी है वो आपको कैश अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। यदि आप एफएनओ में 2 लाख रुपए का ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मार्जिन के मिलेंगे, शेष 1 लाख रुपए आपके ट्रेडिंग में कैश होने चाहिए, तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। इस कंडीशन में अगर आप 100% मार्जिन का यूज करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब अगला प्रश्न आपके माइंड में ये होगा कि क्या शेयर प्लेज करते समय ब्रोकर कोई चार्ज या कोई इंटरेस्ट लेता है? तो शेयर प्लेज से मिलने वाले मनी पर स्टॉक ब्रोकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन जब आप प्लेज से मिले मार्जिन का यूज करते हैं तो आपके लिए गए ट्रेड पर ब्रोकर चार्ज लेता है, जो अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग होता है। अगर यहाँ जीरोधा की बात की जाए तो उस पर 30 रुपए प्लस जीएसटी यानी लगभग 35 से 36 रुपए के बीच में पर ट्रेड लगता है। यानी अगर आपने एक ट्रेड किया है, शेयर प्लेज के मिले मार्जिन से एक ट्रेड किया है तो आपको 35 से 36 रुपए के बीच में चार्जेस लगेंगे। अगर आपने एक ही दिन में एक से ज़्यादा बार इस कंडीशन में ट्रेड किया है तो आपके हर एक ट्रेड पर 35 से 36 रुपए के चार्ज लगेंगे। और जब आप वापस इन्हीं शेयर्स को अनप्लेस करेंगे, यानी जब कोई पोजीशन बनाएंगे तो या तो खरीदेंगे या तो बेचेंगे, तो उसको सेटलमेंट भी तो करेंगे। अगर आपने खरीदी है तो आप वापस बेचेंगे और अगर आपने बेची है तो वापस खरीदेंगे। तो जब आप उन्हीं शेयर्स को अनप्लेस करेंगे उस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो इस प्रकार शेयर प्लेज वर्क करता है। अब शेयर प्लेज के संबंध में कुछ की फैक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सुपर से ऊपर ले जा सकते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है, शेयर प्लेज करके आप अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप शेयर प्लेज करते हैं तो उसमें जो भी अप्स एंड डाउन होते हैं उसका एडवांटेज आप ही को मिलता है। दूसरा, प्लेज के बदले जब आपको मार्जिन मिलता है तो उससे आप नया ट्रेड लेकर प्रॉफिट बनाते हैं। इस प्रकार एक और जहां आपके प्लेज किए हुए शेयर्स के बढ़ने पर आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, तो दूसरी तरफ उन्हीं प्लेज किए हुए शेयर्स के मार्जिन से आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटी और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हैं और आपके प्रॉफिट के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है, आपके द्वारा किए गए शेयर प्लेज पर अगर कंपनी ने किसी तरह का डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट या बोनस अनाउंस किया है तो वो सभी आप ही को मिलेंगे, स्टॉक ब्रोकर को नहीं मिलेंगे। वो सीधा आपके डीमेट अकाउंट में या बैंक अकाउंट में तुरंत आ जाएंगे। अब हम आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। अगर आप शेयर्स को आज ही बाई कर रहे हैं और उसको आज के आज प्लेस करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप शेयर्स को आज खरीदकर आज ही प्लेस करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूल ये है कि आप उन्हीं शेयर्स को प्लेस कर सकते हैं जो आपके डीमेट अकाउंट में है। इसको इस प्रकार से समझते हैं कि अगर आपने कोई शेयर 20 जून को बाई किया है तो वो T+2 यानी 2 दिन के बाद यानी 22 जून तक ही आपके डीमेट अकाउंट में आ पाएंगे। और जब शेयर डीमेट अकाउंट में आ पाएंगे तब आप उनको आसानी से प्लेस कर लेंगे।
यानी अगर आपने 20 जून को शेयर बाय किया है तो आप उसे 20 जून 21 जून को प्लेज नहीं कर पाएंगे, आप उसे 22 जून या उसके बाद ही प्लेज कर पाएंगे। अब इसमें चौथा पॉइंट है, आपके द्वारा प्लेज किए हुए शेयर्स के प्राइस डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। इस प्रकार प्राइस चेंज होने के साथ साथ उनकी मार्जिन वैल्यू में भी चेंज होता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स को प्लेज किया है जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, आपको 20% के हेयर कट के साथ 1,60,000 रुपए का मार्जिन मिला है। अब यहां से प्लेज किए हुए शेयर्स के प्राइस नीचे गिरने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शेयर्स के प्राइस गिर जाएंगे तो आपका मार्जिन भी गिर जाएगा, यानी 1,60,000 से मार्जिन 20% और घटकर 1,28,000 हो जाएगा। इस प्रकार जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो मार्जिन बढ़ जाता है और जब शेयर्स का प्राइस गिरता है तो मार्जिन भी नीचे गिर जाता है। इसलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा कुछ ना कुछ कैश रखना चाहिए, ताकि किसी दिन शेयर्स के प्राइस में अगर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाए या नीचे चले जाएं तो आपका मार्जिन शॉर्टफॉल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में कैश होगा तो आपके प्लेज किए हुए शेयर्स के प्राइस गिरने पर उस कैश से मार्जिन को एडजस्ट कर लिया जाएगा और आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने 5वें और अंतिम पॉइंट की ओर। अब अगर आपका अकाउंट शॉर्टफॉल में चला गया है तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ये पेनाल्टी 0.05% पर डे के हिसाब से लगेगी। मान लीजिए आपने जो पोजीशन बनाई है उसमें 2 लाख रुपए का मार्जिन है, इसमें 1 लाख रुपए मार्जिन के हैं और 1 लाख रुपए कैश के लगे हुए हैं। अब अगर इस कंडीशन में शॉर्टफॉल होता है और मार्जिन 2 लाख से बढ़कर 2,20,000 हो जाता है तो यहाँ 20,000 का मार्जिन बढ़ जाएगा। अगर आपके अकाउंट में कैश है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कैश नहीं है तो फिर आपको शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा और इस बढ़े हुए 20,000 रुपए पर 0.05% की दर से पर डे पेनाल्टी लगेगी। और ये पेनाल्टी तब तक लगेगी जब तक आप अपने अकाउंट में हुए ट्रांजैक्शन को सेटल ना कर लें। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यदि आपके द्वारा प्लेज किए हुए शेयर्स के प्राइस लगातार गिरते ही जा रहे हैं और मार्जिन बढ़ता ही जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में एक निश्चित सीमा के बाद स्टॉक ब्रोकर आपके प्लेज किए हुए शेयर्स को सेल कर सकता है और उसके बाद मार्जिन, अपना ब्रोकरेज चार्ज, पेनाल्टी और टोटल लॉस जो आपका हुआ है, इन सबको एडजस्ट करके आपका बचा हुआ फंड, यदि कोई बचता है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो इस प्रकार शेयर प्लेजिंग जहां एक ओर आपके लिए बेनिफिशियल है तो दूसरी तरफ इसके कुछ बैड इम्पैक्ट भी हैं जो आपकी ट्रेडिंग पर निगेटिव प्रभाव डालते हैं। कभी कभी तो शेयर प्लेजिंग में बहुत सारे ट्रेडर्स का पोर्टफोलियो ही निगेटिव हो जाता है, इसलिए इसका यूज बड़े ही ध्यान से और सावधानी से करना चाहिए। आशा करते हैं कि शेयर प्लेज का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो के संबंध में कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को वीडियो शेयर करें
ताकि वो भी स्टॉक मार्केट के विषय में जाने और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सके। हैप्पी ट्रेडिंग।